गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 की इंट्रोडक्टरी क्लास या आप कह सकते हैं रिवीजन क्लास आपकी फूड और हेल्थ की करेंगे। तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट नीड है फूड। फूड हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप इससे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि आपको डिजीज़ रेसिस्टेंस बनाता है, यानी आप कह सकते हैं डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं इसकी वजह से, फूड की वजह से, ठीक है। तो अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो फूड में हमारा प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है प्रेजेंट? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो न्यूट्रिएंट्स जाने कितना है, तो जनरली आप याद रखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दो न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जो आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। फैट्स ये दोनों आपको किस काम के लिए हैं? एनर्जी देने के काम में। फिर आते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन और मिनरल्स, ठीक है। और मिनरल्स जो है आपको, ये दोनों आपके बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीन में आपका मसल्स ग्रोथ, मिनरल में कैल्शियम वगैरह बोन की ग्रोथ में, ठीक है। फिर आते हैं विटामिन जो है, जनरली विटामिन और कुछ मिनरल भी, ये आपको डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है, डिजीज़ वगैरह होने से। और इसके अलावे भी दो हमारे चीज़ हैं जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन यूज़फुल हैं, जैसे वाटर जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, और रफेज जो है आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स और आप कह सकते हैं चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीड है। अब यहाँ पे फूड की एक आपको पिरामिड बना के दी गई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है क्या कितना खाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि आप देखिए, सबसे ज़्यादा आपको कार्ब वाली चीज़ खानी चाहिए। मीन्स अगर आप बॉडी आपका वर्क कर रहा है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ब्रेड इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। आप जो एप्पल वगैरह है या वेजिटेबल्स वगैरह है, ये भी आपको बहुत खाना चाहिए। इससे इसके कंपैरिजन कम खाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, आप कम ही खाते हैं, ठीक है। तो और ये रेगुलर खाना चाहिए। इसमें भी एक और चीज़ें हैं, रेगुलर खाना चाहिए, क्योंकि आपको इससे विटामिन और मिनरल मिलता है, और ये रोज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन ज़्यादा खा लेंगे और ये आपके बॉडी में रखा हुआ रहेगा। और मीट वगैरह चीज़ें जो आपकी हैं, ये मॉडरेटली खाना चाहिए, जैसा बॉडी का नीड हो। घी बटर ये सारा चीज़। और जो हमारा सॉल्ट शुगर, ये तो एकदम लेस खाना चाहिए, मतलब शुगर तो खासकर बहुत ज़्यादा कम खाना चाहिए। सॉल्ट वगैरह भी जो आपका टेस्ट पे डिपेंडेंट है। चलिए, अब आपके बॉडी में कुछ चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड एक बैलेंस डाइट वर्ड आता है। बैलेंस डाइट मैंने जब पढ़ाया था बच्चों तो बताया था कि एक बैलेंस डाइट एक फिक्स नहीं होता है कि दुनिया के सारे इंसान को इतना ही खाना खाए। बैलेंस डाइट भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड है कि उस आदमी की एज क्या है, उस आदमी की वेट क्या है, उस आदमी की हाइट क्या है, ठीक है, उस आदमी का फिजिकल वर्क क्या है, वो काम क्या करता है। इन सारे चीज़ों पे बैलेंस डाइट डिपेंड करती है, और ये डिपेंडेंट आपकी किस किस न्यूट्रिएंट्स के लिए है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? हेल्थ क्या है? आप फिजिकली तो फिट रहो ही रहे, मेंटली भी फिट रहो। आप बॉडी आपकी बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत सारे आपके फिजिकल वर्कआउट आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटली परेशान हो, आप परेशान हो, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, तो आप हेल्दी तब भी नहीं माने जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको हेल्दी रहने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों वेलनेस चाहिए। इसके अलावा बैलेंस डाइट आप करिए, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, पर्सनल हाइजीन और क्लीन और हाइजीनिक सराउंडिंग्स रखिए। अब डिजीज़ क्या है? जब आपका बॉडी नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो जाए, यानी बॉडी में डिफेक्ट आ जाए या एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उसे डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ दो होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अभी कहानी की बातें आगे करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा डिजीज़ जो कम्युनिकेट ना हो, फैले ना, ऐसे डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। जैसे जनरली ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है एक ऐसा डिजीज़ जो कोई ख़ास चीज़ आपने अपने फूड में नहीं लिया तो आपको हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लीजिए कि आपने आयोडीन नहीं लिया, तो क्या हुआ? आयोडीन नहीं लेने से आपके गले में एक डिजीज़ हो गया, नाम हो गया ग्वाइटर। तो बताइए, क्या ग्वाइटर डिजीज़ जो आपके बगल में बैठा हुआ होगा उसको हो जाएगा? नहीं होगा।
वो तो अच्छे से आयोडीन ले रहा है। तो ये डिजीज़ तभी फैल होता है जब आप किसी खास चीज़ की कमी कर लो, ठीक है। अब किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, मीन्स कहने का मतलब वो बहुत शुगर खा रहा है, चीनी खाया जा रहा है खाया जा रहा है, बगल वाला नहीं खा रहा है, वो मॉडरेट खा रहा है, तो उसको वो डायबिटीज हो जाएगी नहीं। तो ऐसे डिजीज़ को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मीन्स ये फैलता नहीं है, ये एक पर्सन में रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़, आपको यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। आप एक हेल्दी चाइल्ड और एक वीक चाइल्ड। हेल्दी चाइल्ड के पास आप देखो कि प्रोटीन यानी मसल वगैरह ग्रोथ अच्छा है, एनर्जी भी इसके बॉडी में अच्छा है, जबकि इसके बॉडी में आप देखोगे तो मसल्स का ग्रोथ नहीं है, बहुत वीक है, आप इस कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है, ठीक है। अब प्रोटीन कहा गया कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट इन डाइट, ठीक है। अगर आपके खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। आपकी स्किन लूज हो जाएंगे, मतलब रिंकल्स वाले स्किन हो जाएंगे, बहुत थिन और लाइट हेयर होगा। आप कह सकते हैं आप बहुत हमेशा टायर्ड फील करेंगे, आपके बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा आपका मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ मिनरल की कमी से, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, इन सब चीज़ की कमी से कुछ डिजीज हो जाती है, तो वो डिजीज़ हमारा मिनरल डेफिशिएंसी कह जाती है। इसमें एक टेबल है, आपको मैंने क्लास में ही बोला था, याद कर जाना है। जैसे आयरन की कमी से डिजीज़ होती है एनीमिया, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, आपको पता है। हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कलर आपको जैसे ब्लड कम होगा तो कलर आपका पेल यानी येलोइश कलर हो जाएगा, वीक हो जाएंगे, हमेशा टायर्ड रहेंगे, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से आपके दांत वगैरह आपके लूज हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाएगा, जिसमें गले के पास बहुत एक स्वॉलन सा पाउच जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब कुछ विटामिन की कमी से होता है, ये भी एक टेबल है, आपको याद रखना है। ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। सारे डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। स्कर्वी दांत से रिलेटेड है, गम्स वगैरह क्या होते हैं आपके स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। रिकेट्स में आपका पाँव बेंट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए, और अमेरिकन साइंटिस्ट जो है फाउंड दैट द आउटर लेयर ऑफ द राइस कर्नल कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड थायमिन, ठीक है। दिस इज नीडेड बाय द ब्लड टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड बेरी। दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B1, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस सब्सटेंस को B1 कहा जाता है। ये थायमिन है जो बेरी से बचाने में हेल्प करता है। अब डिफिशियंसी डिजीज़ की से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप डेफिशिएंसी, नॉर्मल सी बात है, किसी चीज़ की कमी से हुआ है तो वो चीज़ खा लीजिए, यानी क्या खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। अच्छी फूड प्रैक्टिस कीजिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खाने में शामिल कीजिए। अब एक वर्ड आया माल न्यूट्रिशन, जस्ट इसका उल्टा होता है ओबेसिटी। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन बॉडी का जिसमें आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, यानी कुछ खास चीज़ें की कमी हो जाए। जबकि ओबेसिटी हो गया कि आप भर भर के वो चीज़ ले लिए जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। होता है ना कि एक आदमी बहुत मोटा मोटा हो जाता है, कॉज क्या है कि उसने न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ले लिया, जितना चाहिए भी नहीं उससे ज़्यादा ले लिया है, तो उसे ओबेसिटी हो गई। जबकि बॉडी बहुत वीक है, पील है, आप कह सकते हैं कमज़ोर है, तो वो माल न्यूट्रिशन का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, एक ऐसा डिजीज़ जो फैले। फैले कैसे, अब कैसे, एयर से फैल जाए, किसी के टच करने से फैल जाए, किसी का क्लोथ यूज करो तब फैल जाए, किसी के वाटर वगैरह से फैल जाए, तो ऐसे डिजीज़ को नाम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब जैसे इसमें इंसेक्ट से फैलने वाले डिजीज़ में कौन कौन है, डेंगू मलेरिया, अभी तो सीज़न भी चल रहा है। एयर वाटर और सॉइल से फैलने वाले डिजीज़ में आपके बहुत सारे हैं, जैसे कफिंग, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, और भी चिकन पॉक्स, मिजल्स, जॉन्डिस, ये सारे आप देखो कि टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारे पानी से फैलता है। कफिंग वगैरह एयर से फैलता है। मिजल्स वगैरह आप डायरेक्ट टच करोगे तो भी फैल जाता है। अब कम्युनिकेबल से डिजीज़ से कैसे है, तो आप कम्युनिकेबल डिजीज़ तो फैलता है, इसलिए आपको कुछ प्रिवेंशन के तरीके जानने होंगे। जैसे कि आप किसी का क्लोथ या आर्टिकल मत यूज करो इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है। दूसरा, अपने नोज माउथ को क्लोज बंद रखो, जिसकी वजह से स्नीजिंग और वगैरह के समय वो स्प्रिंकल ना हो, उसके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है। अपने आसपास साफ़ सफाई रखो, ठीक है। अब आगे की बातें करें, और कुछ चीज़ें हैं कि अपने घर के आसपास पानी ना जमने दो, ठीक है। कहीं भी जमा हुआ पानी जो है ना, वो ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो का, मतलब मच्छर वहाँ पे ढेर सारे अपने आप को ब्रीड करेंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे, ठीक है।
अगर घर के आप पास कोई रूम कूलर है या फ्लावर पॉट है तो उसमें 3-4 दिन से ज़्यादा पानी जम रहा है तो वो सारा पानी को वहाँ से हटाओ, क्योंकि उसी में मच्छर होते हैं। और वैक्सीनेशन करवा लो कुछ डिजीज़ का, जैसे मिजल्स, पोलियो और चिकन पॉक्स का, ठीक है। अब इसमें आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी डिजीज, आसान आसान सा सिम्टम वगैरह, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज मैंने करवा ही दिया है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।